गलातियां दे खत दूसरा अध्याय ओदा दूजा अध्याय और उसकी 20वां वचन हम पढ़ेंगे। ओदी 20 आयत नूं आपां पढ़ांगे। मैं मसीह दे नाल सलीब उत्ते चढ़ाया गया हां, पर हुण मैं जिउंदा नहीं, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। अते जो हुण मैं शरीर विच जिउंदा हां, सो परमेश्वर दे पुत्र उत्ते विश्वास दे नाल जिउंदा हां। पौलुस कहते मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गए हैं। पौलुस कहंदा मैं यीशु मसीह दे नाल सलीब दे दिता गया हां। आप में जीवित नहीं है, हुण मैं जिउंदा ना रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। मसीह यीशु मेरे विच जिउंदा है। कितने लोग यीशु के साथ क्रूस पर मरे? हाथ उठाएं। किन्ने लोग यीशु मसीह दे नाल सलीब दे उत्ते मर चुके ने? समझ नहीं आए कईयों को। लगदा कईयां नूं पाप से तौबा करोगे, जदों पापा तो मन फिराओगे, अपने शरीर मर जाते हैं, अपनी जेड़े देह है मर जाती है। देह मरने के कारण मरी हुई देह को दफनाया जाते हैं। जदों शरीर मर जाता तो मरे शरीर नूं फिर आपां दफन करते हैं और उसकी बपतिस्मा के द्वारा दफनाया जाते हैं। तो जदों बपतिस्मा दिता जाता उस विधि अनुसार दफनाया जाता है। यदि प्रभु चाहे तो अगले महीने बपतिस्मा रखेगा। प्रभु चाहे तो अगले महीने आपां बपतिस्मा रखांगे। अब जान लो आप यीशु के साथ क्रूस पर मरे हैं। तो ये गल नूं जानो, तुसी सलीब दे उत्ते यीशु दे नाल मर चुके हो। आप यीशु के लिए सरेंडर किया है, तुसी यीशु दे लिए समर्पण कर दिता, यीशु के लिए अर्पण किया है, यीशु नूं अपने आप नूं दे दिता। जब पाप से तौबा किया है, पापा तो तुसी पछतावा कर लिया। बाइबल कहते हैं बाणी कहंदी है पाप की प्रति मर गए। पाप दे प्रति तुसी मर चुके हो। पाप की प्रति मर गए। पाप दे प्रति तुसी मर चुके हो। पाप आपके शरीर में है नहीं। हुण पाप है तुहाडी देह दे विच नहीं है। अपनी शरीर फिर परमेश्वर का है, अपनी जेड़ी देह है वो परमेश्वर दी है। फिर अपनी आंखें परमेश्वर के हैं, अपनी जेड़ियां नजरां परमेश्वर दी ने, अपने विचार परमेश्वर के हैं, अपने जेड़े ख्याल हो परमेश्वर दे ने, अपना जीव और बोली परमेश्वर के हैं, अपनी जुबान है गल्लां परमेश्वर दी ने, अपनी चाल चलन परमेश्वर की है, अपना जेड़ा चाल है वो परमेश्वर दा है। हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर का है। अपनी जिंदगी दे विच सारा कुछ परमेश्वर दा ही है। पौलुस कहते हैं पौलुस आखदा है मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, मैं यीशु दे नाल सलीब दे दिता गया हां। अब मैं जीवित नहीं रहते हैं, हुण मैं जिउंदा नहीं रहंदा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह मेरे विच जिउंदा है। पाप से तौबा किया हुआ भाइयों बहनों, आप जान लो एक सत्य की वचन, यीशु आपके अंदर जीवित है। पापा नूं छड्डे भैणो ते भराओ एक गल नूं जान लियो, प्रभु यीशु मसीह तुहाडे विच वास करदा है। पौलुस कहते अब मैं जीवित नहीं रहा। पौलुस आखदा हुण मैं जिउंदा ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, हुण मैं जिउंदा ना रहा। एक नई व्यक्ति, नई विचार, नई बोलियां, नई चाल चलन, सब कुछ नई है। एक नवा बंदा, एक नवे ख्याल ते नवे मुंह दियां गल्लां, एक नवा इंसान है वो। पिछले संडे में प्रचार हुआ जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पिछले एतवार तो उपदेश दे विच दस्सिया कि जो मसीह यीशु दे विच है वो नवी रचना है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानियां गल्लां मर चुकियां, पुराना मनुष्य खत्म हो गए, पुराना मनुख मर चुकिया, पुराना मनुष्य मर गए, पुराना मनुख मर गया, पुराना रीति रिवाज मर गए, पुराने जेड़े रिवाज है मर चुके ने। मैंने देखा कई मसीह में आने के बाद, कई लोग यीशु में आने के बाद पुराना रीति रिवाज पे चले जाते हैं। तो कुछ मसीहां नूं देखिया जदों मसीह दे विच आ जांदे आ फिर भी वो पुराने जेड़े रिवाजां दे विचों चले जांदे आ। याद रखो जब हम मसीह में नहीं थे, चेते रखियो जदों आपां मसीह दे विच नहीं सीगे, उस समय चांद को देखते थे, उस वेले आपां चंद्रमा नूं वेखदे सी। किसी दिन शाम चांद प्रकट होते, किसी दिन नहीं होते, किसी दिन चंद्रमा वेखदा ते किसी दिन वो नहीं वेखदा। अब मसीह में आने के बाद यीशु हमारी चांद है, हम इस चांद को देखने की और चांद को देखने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु जान तो बाद साडा जेड़ा चंद्रमा प्रभु यीशु मसीह है, तां आपां नूं दूजे चंद्रमा नूं वेखण दी लोड़ ही नहीं। मसीह में आने के बाद इस बाइबल हमारे रीति रिवाज हैं। मसीह दे विच आउण तो बाद ये बाइबल ही साडे नेम ने, होर कोई नहीं। गैर कौम के लिए बहुत त्योहारें आते हैं, अन्य जातियां वास्ते बहुत त्योहार आउंदे आ। दीपावली आएंगे, दिवाली आऊगी, साल में एक बार झाड़ू पोछा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, साल दे विच एक बारी साफ सफाई करनगे, झाड़ू पोछा करनगे। लेकिन खुदा की लोग हर रोज साफ सफाई करने वाले हो। पर जेड़े रब दे लोग आ तो रोज ही साफ सफाई करने वाले होण।
फिर बसंत आएंगे, फिर बसंत आवेगी, पूजा करके पतंग उठाएंगे। पूजा करके फिर वो पतंग उड़ाएंगे। अब जरूरी है उसी दिन पतंग उठाना? जरूरी है कि उसे दिन ही तुसी पतंग उड़ाने आ? रोज पतंग उठाओ, रोज उड़ाओ पतंग। आप इस पुराने रीति रिवाज में ना रहें। तुसी इन्हां पुराने रिवाजां दे विच ना रवो। अब बैसाखी आएंगे, फिर विसाखी आवेगी, होली आएंगे, होली आवेगी, बहुत कुछ आएंगे। हम इस रीति रिवाज पर जीवन बिताने वाला ना हो। बहुत कुछ आऊगा। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। जैसे गैर कौम करते हैं, अन्य जाति इस तरह करते हैं। सिर्फ बाग रोड हमारे गली में सिर्फ हमारे घर है और दिवाली के दिन दिया नहीं जलाते हैं। ਬਾਗ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ। चाहे लोग खुश हो जाएं, प्यार करें, मुंह बनाएं, कुछ भी हो, हम यीशु को चेहरे को देखते हैं। ਭਲਾ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਭਲਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। आप यीशु के साथ हम क्रूस पर मरे, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। पीछे को ना देखें। ਮਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। वचन कहते हैं ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ जब अपने हाथ हाल पर रखने के बाद जो पीछे को देखते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। पौलुस कहते I have been crucified with Jesus। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। अब मैं जीवित नहीं रहते हैं, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। मेरे विचार नहीं होगी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, मेरी बोली नहीं होगी, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, मेरी चाल चलन नहीं होगी, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, हृदय की कल्पना नहीं होगी, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, मेरी बोलियां नहीं होगी, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, सब कुछ नहीं होगी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। अब मैं मसीह में है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। जिसके अंदर यीशु जीवित है बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु आपकी अंदर जीवित है। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। आप यीशु मसीह में जीवित रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। कई लोग यीशु को कबूल करने के बाद मालूम नहीं है यीशु मसीह में हम रहते हैं। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सिर्फ यही समझते हैं चर्च में आना जाना है। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ये नहीं है मसीह जीवन केवल चर्च में आए जाएं। ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। संगत में आना जरूरी है। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पाप से तौबा किया हुआ कोई भी मनुष्य संगति के बिना रह नहीं सकता। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। एतवार की संगति छोड़ना पाप है। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। एतवार के दिन आत्मा सच्चाई में आराधना करने के दिन है। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। सारे दिन प्रभु के दिन है। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ। दिन की कोई स्पेशलिटी नहीं है। ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ। सोमवार से लेके शनिवार तक आत्मा में आराधना करना, इतवार को भी आराधना करना। स्पेशल बात यीशु मुर्दों से जी उठा, हफ्ते के पहले दिन हम पवित्र माना चाहते हैं। ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये ना इतवार के दिन पवित्र है इसलिए कुछ कुछ चीज खा ले कुछ कुछ ना ਤੇ खाए। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਏ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਈਏ। जो मर्जी कोई भी दिन आप खाइए आपकी इच्छा है। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। कुछ लोग मंगलवार के दिन मीट नहीं खाते हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ मैं कहता मंगलवार को खा लो कुछ नहीं होता है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ क्यों ਹੁੰਦਾ। मंगलवार को छोड़ देते हैं? ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? क्या मंगलवार के दिन ठीक नहीं है? ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ?
मैं कह रहा पेट भर के खा लो मंगलवार का दिन, मैं कहना ढिड भर के रज के खाओ मंगलवार के दिन। खाओ ना खाओ आपकी इच्छा है, खाओ भला ना खाओ ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, लेकिन दिन के लिए खाने पीने के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं देना है। पर किसी दिन ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कुछ लोग वीरवार को कपड़ा नहीं धोते हैं, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। मैं कह रहा सारे कपड़े वीरवार को धो लो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਧੋਵੋ। गंदे रीति रिवाजों में आप ना चले, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੋ। सारी दिन रात आप प्रभु में रहे, सारे ही दिन ते सारी रात प्रभु दे विच रहो। पौलुस कहते मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, पौलुस कहंदा मैं यीशु दे नाल सलीब दे उत्ते मार दिता गया हां। अब मैं जीवित नहीं रहते, हुण मैं जिउंदा नहीं रहिंदा, अब मैं नहीं है, हुण मैं नहीं आ। जब मसीह में आने से पहले हमारे अंदर ऐसी एक विशेषता थे, मेरे भी आपकी भी, मैं एक शब्द, मसीह दे विच आण तो पहले मेरे ते तुहाडे अंदर एक खासियत सी, मैं शब्द, सब कुछ मैं, सारा कुछ मैं। लेकिन मसीह में आने के बाद मैं छोड़ दिया है, यीशु हमारे अंदर जीवित है। मसीह च आण तो बाद जिहड़ी मैं आ साडी ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ है। मेरे लिए जो भी अपने लिए जो भी मसीह है सारा कुछ। कितने लोग के अंदर मैं है, हाथ उठाएं। किन्नियां दे अंदर वो मैं हैगी आ, हाथ खड़े करियो। एक हाथ देखा, एक हाथ वेख्या। कितने लोग के अंदर यीशु है बताएं। किन्नियां दे अंदर यीशु है? सबके अंदर यीशु है, सारे च यीशु। अब जिन्होंने हाथ उठाए कभी भी मैं नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हाथ खड़ा किया कभी भी मैं नहीं होनी चाहिए। यीशु कहते हैं, यीशु आखदा है मैं तेरे अंदर वास किया है, मैं तेरे अंदर वास की। जब यीशु हमारे अंदर वास किया है, जो यीशु साडे अंदर आके वसया था, फिर ये प्रॉपर्टी यीशु का है, फिर ये जड़ी विरासत है वो यीशु दी है। वचन कहते तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हो। वाणी कहंदी है कि तुसी नहीं जानते तुसी परमेश्वर दी रहन दे घर हो ते परमेश्वर दा रूह तुहाडे विच वास करदा है। पौलुस कहते मैं यीशु के साथ क्रूस पर मरे, पौलुस कहंदा मैं यीशु दे नाल सलीब दे उत्ते मर चुकिया हां, अब मैं जीवित नहीं रहते, हुण मैं जिउंदा नहीं रहिंदा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मसीह मेरे विच जिउंदा है। अब मैं, हुण मैं विश्वास करते हुए मसीह में जीवित रहते हैं, हुण मैं विश्वास दे नाल मसीह यीशु दे विच जिउंदा हां। अब मसीह में जीवित रहने वाले लोग गैर कौम से फर्क है। मसीह दे विच जिहड़े जिंदगी जीण वाले अन्य जातियां दे नाल उन्हां दा फर्क है। आपको लोग देखेंगे, आपके अंदर की मसीह को देखेगा। तुहाडे अंदर तुहानू जदों लोग वेखणगे ते तुहाडे अंदर मसीह यीशु नू वेखणगे। आपकी बोलचाल, आपकी चाल चलन, आपकी स्वभाव को लोग देखेंगे, हाँ ये सचमुच मसीह लोग हैं। तुहाडी बोली है, तुहाडे चाल चलन, तुहाडे स्वभाव तो लोकां नू पता लगूगा, हाँ तुसी तां मसीह हो। अंत्योकिया में शिष्य लोग गया है, अंताकिया दे विच शागिर्द चले गए। अंत्योकिया के लोगों ने शिष्यों को बुलाए, मसीह लोग हैं। अंताकिया दे लोकां ने शागिर्दां नू वेख के कहा ये मसीह लोग ने। इसका मतलब मसीह के स्वभाव में रहने वाले, इहदा जिहड़ा भाव है मसीह दे जिहड़े सुभाव च रहण वाले। प्रेरितों को पत्री में लिखा है, रसूलां दे करतब दे विच लिखिया होया, जब शिष्य लोग सामरिया गए, जदों शागिर्द सामरिया दे विच चले गए, सामरिया के लोगों ने जान लिया है, सामरिया दे लोकां ने जान लिया इन शिष्य लोग साधारण लोग हैं, ये जिहड़े चेले ते आम जे लोग ने, ये अनपढ़ भी हैं, ये अनपढ़ लोग ने, लेकिन यीशु के संग रहने वाले हैं, पर यीशु दे नाल रहण वाले, क्योंकि यीशु की चमत्कार इनके जीवन में देख ली है, यीशु दे जिहड़े अचंभे काम इन्हां दी जिंदगी च यीशु की स्वभाव इनके अंदर देख लिया है, यीशु दा सुभाव इन्हां दे अंदर वेख्या गया, यीशु की चाल चलन इन शिष्यों पर देख लिया है, यीशु दा जिहड़ा चाल चलन इन्हां शागिर्दां च वेख्या गया। यीशु की शिष्यों को लोग देख के कहते हैं ये धरती को पलटाने वाले हैं, यीशु दे शागिर्दां नू लोग वेख के कहंदे तां धरती नू भी हिलाउण वाले, ये धरती को पलटाने वाले हैं, ये धरती नू भी हिलाउण वाले आ। आपकी देख के आपको देख के लोग कहना है, तुहानू जदों लोग वेखण ते आखण, आपकी अंदर की पावर को देख के लोग कहना है, तुहाडे अंदर दी शक्ति नू
ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ, आपके अंदर की सामत को देख के लोग कहना है ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ एक ਹੈ, साधारण व्यक्ति नहीं है, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ये असाधारण व्यक्ति है, ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, क्योंकि यीशु इनके अंदर है, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, यीशु की पावर इनके अंदर है। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। जब आपको देख के लोग कहेगा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ आपके अंदर मसीह है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਹੈ, आपके अंदर मसीह है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਹੈ, आपके अंदर मसीह की स्वभाव है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, आपके अंदर यीशु है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ जब ਹੈ। ये यीशु आपके अंदर है, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, दुष्ट को आपके अंदर कोई मतलब नहीं है। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। दुष्ट को पता है आपकी आंखें यीशु की आंखें हैं, ਉਹ ਵੈਰੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, आपका जीभ यीशु को जीभ है, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, आपकी शरीर यीशु की शरीर है, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ, आपके हाथ यीशु के हाथ है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। कितने लोग यकीन है शैतान को आपका शरीर में कोई अधिकार नहीं है? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ। शैतान आपसे छोड़ के जाना चाहते हैं, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, क्योंकि आपने हाथ उठाया, आपने कह दिया, यकीन कर दिया हाँ मैं यीशु का हूँ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹਾਂ। अच्छा बेटा छोड़ रहे हैं आज इस समय। क्या नाम है? एंजली, आप ही आ जाओ। इस समय इन दोनों बच्चों के अंदर से अंधकार शक्ति दूर होने जा रही है। और साइड हो जाए, देखो मेरी आंखों में पावर। प्रार्थना के साथ रहिए आप लोग। जीसस, छोड़ दो, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। दुष्ट, तुझे इस शरीर में कोई अधिकार नहीं। जाओ, हुक्म इसी समय। समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ 1 मिनट। जाओ जाओ, चीख मार दो, छोड़ो। यीशु के नाम से सिखराबा शकंद्रिया रसिया, छोड़ो छोड़ो। इसी समय प्रकट होकर निकल यीशु के नाम से। रशखला रसिया सुरोबी शखर रसिया, देखो हमको में छोड़ 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 छोड़। इसी समय छाओ छाओ, इस समय जीसस टच इन जीसस नेम। यस प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन बच्चों पर। खुदावन आपके अनुग्रह हो, दुष्ट की तमाम दफाओं और बंधन को छोड़ के चला जाए। हीलिंग करें खुदावन, टच योर स्पिरिट, आत्मा छू यीशु के नाम से। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਆ, जब आप यीशु मसीह में हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, दुष्ट को आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई अधिकार नहीं है। ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। वो हमेशा आपके पीछे रहेंगे। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਰਹੇਗਾ। अंदर घुसने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पुरानी अनुभव में, पुराना मनुष्य में, पुराना रीति रिवाज पे, पुराना मनुष्य के स्वभाव में लेके चलने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, एक मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकलने के बाद ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਦਰੂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वो तुरे फिरते रहते हैं किसके अंदर बैठे। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਾਂ।
उसको कहीं जगह नहीं मिलते, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ जिस व्यक्ति से निकले हैं उसकी पास वापस आ जाते हैं। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਣ जब उस व्यक्ति को आके देखेगा ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੂਗੀ ਉਹ बड़े साफ सुथरा है, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, बीड़ी छोड़ दी, ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, शराब छोड़ दी, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, गाली छोड़ दी, ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਛੱਡਤੀ, चुगलियां छोड़ दी, ਚੁਗਲੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, व्यभिचार छोड़ दी, ਜਨਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, चोरी छोड़ दी, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ, गंदे काम छोड़ दी, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡਤੇ, मूर्ति पूजा छोड़ दी, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, पाठ पूजा छोड़ दी, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, तंत्र मंत्र छोड़ दी, ਹੋਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਛੱਡਤਾ, हर गंदगी को छोड़ दी, ਹਰ ਬੁਰੀਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, बड़ी साफ सुथरा दिखाई देते ਤਾਂ हैं। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, वो अंदर बढ़ नहीं सकता है, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, वो चले जाएंगे, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, जाकर 7 फूद को और लेकर आएंगे। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ जो ਆਵੇਗੀ ਉਹ। 7 फूद को लेकर ये 8 हो जाते हैं, ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ 8 ਜਣੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, वो 8 की 8 भी अंदर घुसने के लिए कोशिश करेंगे। ਫਿਰ ਉਹ 8 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ इस ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 8 भी मिलकर पुरानी स्वभाव में हमें लेके चलने के लिए हमारी अंदर प्रेरणा, इच्छाएं, लालच या आग्रह डालकर पुरानी अनुभव में हमें ले जाएंगे और हमारी अंदर घुसने के लिए कोशिश करेंगे। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਦੇ 8 ਆ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। वचन कहते हैं, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, पौलुस कहते हैं, ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, अब मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ अब ਗਿਆ, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ दुष्ट को हमारे शरीर में कोई मतलब नहीं है। ਫਿਰ ਉਸ ਵੈਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। उस शैतान को प्राउड के साथ हम कह सकते हैं, ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖ हे ਸਕਦੇ ਹਾਂ, शैतान, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ तूने मुझे तंग किया था, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, अब तू मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। मैं यीशु दा है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ, मेरे घर यीशु का है, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ मेरे ਹੈ, जीवन यीशु दे लिए, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, मेरे परिवार यीशु के लिए, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ मैं ਵਾਸਤੇ ਹੈ, यीशु का हूँ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ, मैं पवित्र आत्मा की मंदिर हाँ। ਮੈਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। दुष्ट, तुझे मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है, ਵੈਰੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ तू ਹੈ, मेरे पाँव के थल्ले है, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, तू मेरे जूते के नीचे है, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, तुम पहले मेरे सिर पर बैठे थे, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, तुम तेरी अगुवाई पर मैं चलते थे, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, जैसे तू कहते थे वैसे मैं करते थे, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, सारी बुराई में रहते थे, ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, पाप में रहते थे, ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, जैसे गैर खोम करते हैं ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ हम भी करते थे, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, लेकिन अभी मुझे समझ आ गई, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, अब मैं यीशु का बेटा बेटी यहाँ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਹਾਂ। शैतान, तुझे मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਤੇ ਕੋਈ उस ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ शैतान ਹੈ। से हुक्म करें, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਈਏ, जैसे आपको मालूम है, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। चाहे पंजाबी में हुक्म करें, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, चाहे हिंदी च करें, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, चाहे इंग्लिश में करें, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, चाहे कोई भी भाषा में ਕੋਈ करें, ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੋ, चाहे उर्दू में करें, ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲੋ, चाहे अरबी में कहें, ਅਰਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, बोलो यीशु के नाम से ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। दुष्ट भाग जाएं, ਦੁਸ਼ਟ ਤੂੰ ਚਲਿਆ मुझे ਜਾ, छोड़ के चले जाएं, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ मैं ਜਾ, यीशु का हूँ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ, मैं यीशु का बेटा है, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ मैं ਹਾਂ, यीशु की बेटी है। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। उस दुष्ट देखेगा, ਉਸ ਵੈਰੀ ਵੇਖੂਗਾ, हाँ ये सचमुच यीशु के साथ क्रूस पर मरे, ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। इसका मतलब ਇਹਦਾ ਭਾਵ आपने यीशु को कबूल किया है, ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, आपने तौबा किया है, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ आप ਕੀਤਾ, नई सृष्टि है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ जब आप ਹੋ। नई सृष्टि है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋ, यीशु मसीह में है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, फिर कितनी प्राउड के साथ कह सकता मैं यीशु का हूं। ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ। यदि आप यीशु का है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੋ, कितने लोगों को यकीन है? एक बार हाथ देखना चाहता हूं, कितने लोग आप ये कह सकते हैं मैं यीशु का हूं? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਾਂ? जिन्होंने हाथ उठाए आपके लिए धन्यवाद हो। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
यदि आप यीशु का है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ, आपकी जीवन साथी यीशु का है, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ, आपकी बच्चे यीशु का है, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇ, आपकी नौकरी यीशु का है, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇ, आपका बिजनेस यीशु का है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ, आपका खेत यीशु का है, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੈ, आपकी पशु डंगर यीशु का है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇ। यदि आप यीशु का है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ सब कुछ यीशु का है। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦਾ यदि ਹੈ। आप यीशु का है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ आपका धन संपत्ति भी यीशु का है। ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ। ये ना हो आप यीशु का है ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋਵੋ और आपकी धन संपत्ति शैतान के हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਾਲ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ऐसे कितने लोग हैं, आप यीशु के, आपका धन संपत्ति शैतान का है। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆ। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇ, आपकी धन संपत्ति में भी प्रभु की महिमा हो। ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ये ना ਮਿਲੇ। आपके जीवन में मसीह की महिमा, आपकी धन संपत्ति में शैतान की महिमा हो। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। यदि आप यीशु का है, टोटली आपके जीवन में जो कुछ है सब कुछ यीशु का है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ। अब पौलुस कहते हैं, ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ यीशु मसीह में मैं रहते हुए ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ आप यीशु की विश्वास में जीवन बिता रहे हैं। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मनुष्य की आयु कुछ दिन के लिए है। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। बाइबल कहते हैं 70 बल के कारण 80 भी हो सकते हैं। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 70 ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ 80 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जब मनुष्य को परमेश्वर ने रचना किया था, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, आदम और हव्वा को एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया था। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, उस समय मनुष्य की उम्र 900 से ऊपर थे। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ 900 ਤੋਂ अधिक ਸੀ। 900 वर्ष थे। 900 ਸਾਲ ਸੀ। 800 वर्ष तक जवानी थे। 800 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। आप 100 साल 150 साल बुढ़ेपन में रहेंगे ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ और ਰਹਿੰਦੇ उसके ਹਾਂ। बाद मनुष्य की उम्र कम होते रहे। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ कम होते अब बाइबल कहते हैं मनुष्य की आयु 70 साल के हैं। ਘਟਦੀ ਗਈ ਬਾਈਬਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। बल्कि कारण 80 भी हो सकते हैं। ਜੋ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कुछ लोग अच्छा खुराक खाते हैं ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ इसलिए 80 भी हो सकते हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 80 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 80 से ज्यादा नहीं है, 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। समझ लो। ਸਮਝ ਲਓ। पास्टर भी, ਪਾਸਟਰ ਵੀ, सिस्टर भी, ਸਿਸਟਰ ਵੀ, गोल्डी भाई भी, ਗੋਲਡੀ ਭਰਾ ਵੀ, जितने भाई बैठे हैं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ जितनी ਬੈਠੇ, बहन बैठे हैं, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, हम सदा नहीं रहेंगे। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। रहेगा नहीं रहेगा? ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ रहेगा। ਰਵਾਂਗੇ। कुछ दिन के मेहमान हैं। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। हम मरने के बाद खत्म नहीं होते हैं। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। मरने के बाद जो मसीह की जिंदगी शुरू हो जाते हैं, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। यदि स्वर्ग में हम आनंद जीवन में प्रवेश करना है तो इस धरती पर ईश्वरीय स्वभाव में मसीह को प्राप्त करते हुए मसीह की विश्वास में जीवन बिताएं। ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। पौलुस यीशु की सेवा करते, ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ लास्ट मोमेंट में उसकी मौत आते समय कहते हैं, ਅਖੀਰੀ ਘੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਏ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुके हो, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। मेरे विश्वास को मैंने संभाला, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब मेरे जीवन की मुकुट के लिए इंतजार कर रहे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। अब पौलुस कहते हैं मैं विश्वास के साथ में मसीह में रहता हूं। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। मसीह लोग विश्वास में रहते हैं। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। छोटी सी बातों के लिए विश्वास छोड़ के भागने वाला नहीं है। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। रीति रिवाज के पीछे जाने वाला नहीं है। ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। दुष्ट का पीछे जाने वाला नहीं है। ਬੈਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। पौलुस कहते मैं जानता मैं किस पर विश्वास किया है। ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀ आप ਹੈ। जान लो किस
जिस पर आप विश्वास किया है ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ वो ਹੈ। यीशु मसीह की विश्वास में स्थिर रहो। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, कुछ भी आ जाए, ਕੁਝ ਵੀ ਘਟੇ, मसीह की जीवन को ना छोड़ो, ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, विश्वास को ना छोड़ो, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, पवित्र जीवन को ना छोड़ो, ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, विश्वास योग्यता को ना छोड़ो, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, मसीह में रहे, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, विश्वास में रहे। ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ जब आप ਰਹੀਏ। विश्वास में रहेंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, यीशु कहेगा ਯੀਸ਼ੂ ਆਖੂਗਾ शाबाश ਸ਼ਾਬਾਸ਼ विश्वास योग्य दास और दासियां, ਵਫਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ, शाबाश ਸ਼ਾਬਾਸ਼ वेल डन, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ शाबाश ਸ਼ਾਬਾਸ਼ वेल डन, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ शाबाश ਸ਼ਾਬਾਸ਼ मेरे विश्वास योग्य दास और दासियां, ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਓ, आनंद जीवन में प्रवेश करो। ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए तैयार कर रखा हुआ है। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ खुदा की ਸੀ। लोगों की आशा यही है, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग रखा हुआ है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। खुदा की लोग मरने में नहीं डरते, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। उन्हें पता में आज मरोगे या स्वर्ग में होंगे। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ मर गए ਤਾਂ ਅਸੀਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੀ पौलुस ਹੋਵਾਂਗੇ। कहते मैं यीशु के साथ क्रूस पर मरे, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਹਾਂ। अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। सचमुच यीशु के साथ तो दो चोर भी मरे थे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਮਰੇ ਸੀ। एक चोर ने कहा यदि तुम मसीह है मुझे बचाओ, तुम भी बचो। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। जब राइट साइड में जो चोर था, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ, उसने दूसरा चोर को डांट दी। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। तुम क्या बोल रहे हो? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ? हमने गुनाह किया है, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, हमने चोरी किया, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जो हम गलती किया उसकी सजा हम ले रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये तो निर्दोष है, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। यीशु निर्दोष है, ਯੀਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ये परमेश्वर की मेमना है, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ये ਹੈ। निर्दोष है। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। उसके बाद यीशु से कहा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ प्रभु ਪ੍ਰਭੂ जब तेरे राज आएंगे ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਵੇਗੀ मुझे भी याद करना है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। उसने तौबा किया क्रूस पर। ਉਹਨੇ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। जो मन फिराया व्यक्ति को क्या कहते हैं? यीशु के साथ क्रूस पर मरे हैं। ਤੌਬਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। सचमुच क्रूस की छोर यीशु के साथ क्रूस पर मरे हैं। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। उसने पाप से तौबा की है। ਉਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। यीशु से कहते हैं ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ स्वर्ग ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। क्रूस पर यीशु के साथ क्रूस पर मरने वाले आप समझ लो आपके लिए परमेश्वर आनंद जीवन स्वर्ग रखा है। तो उस सलीब ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। पौलुस कहते मैं यीशु के साथ क्रूस पर मरे हैं। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ अब ਗਿਆ मैं ਹਾਂ। जीवित नहीं है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। मेरी जीवन अभी यीशु के लिए है। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। मेरे शरीर में यीशु है, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ मेरी ਹੈ। नजर में यीशु है, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਹੈ। मेरे सोच में यीशु है, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਹੈ। मेरे हृदय में यीशु है, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ मेरी ਹੈ। बोली में यीशु है, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਹੈ। मेरे अंदर यीशु है। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ मैं ਹੈ। यीशु के साथ क्रूस पर मरे। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ अब ਹਾਂ। यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। अब मैं जीवित नहीं रहा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, मैं को मार दिया, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। यीशु जीवित पाए। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ, यीशु की जीवन मेरे शरीर में प्रवेश किया है ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। विश्वास के द्वारा, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, पाप की तौबा के द्वारा। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। अब पौलुस कहते हैं ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, मसीह यीशु मुझ में
जीवित है। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। यीशु मुझ में है। ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। जब यीशु आपके अंदर है, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, आपके जीवन में मसीह को दिखाई देंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿਖੂਗਾ ਵੀ। जो व्यक्ति अंदर है वो बाहर भी दिखाई देते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਖੂਗਾ। जो व्यक्ति अंदर है वो बाहर भी दिखाई देते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖੂਗਾ ਉਹ। आपके अंदर की मसीह दिखना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपके अंदर की मसीह सबके सामने प्रकट होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और यीशु की विश्वास में जीवन बिताएं। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। यीशु मसीह में रहकर विश्वास में जीवन बिताएं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ स्वर्गीय परमेश्वर आपको अनुग्रह करेंगे। स्वर्ग ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ आप ਕਰੂਗਾ। मसीह के विश्वास में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा दी गई है। ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ यीशु ਨੂੰ ਦੇ अपने ਦਿੱਤਾ। शिष्यों को कहा मैं जाना आवश्यक है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं जाकर पिता से विनती करूंगा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेंगे। ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਕੱਲੂਗਾ। जब सहायक तेरे पास आएंगे ਜਦੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ या ਆਵੇਗਾ सत्य की आत्मा तुझ पर आएंगे। ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। सत्य न्याय भाव आपके धार्मिकता के विषय में समझ देंगे। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਪ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ। वो सत्य की आत्मा तुझ पर प्रवेश करेंगे। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। पाप से तौबा की व्यक्ति, पाप से तौबा की भाइयों बहनों, सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेंगे। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। उसके लिए प्रभु पर विश्वास करना होगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। पवित्र जीवन बिताना होगा। ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की इच्छाएं और आग्रह रखें। ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖੋ। परमेश्वर की आत्मा आपको दान मिलेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ पवित्र ਚ आत्मा ਮਿਲੇਗਾ। आपको कंट्रोल में लेंगे। ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ पवित्र ਲਵੇਗਾ। आत्मा दुष्ट के हाथ में आपको नहीं देंगे। ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਸ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ पवित्र ਦੇਵੇਗੀ। आत्मा आपको सुरक्षित रखेंगे। ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ परमेश्वर ਰੱਖੇਗੀ। की आत्मा यीशु की आगमन तक आपको सुरक्षित रखेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ इसलिए ਰੱਖੇਗਾ। आपकी हर एक जरूरतों में परमेश्वर को देखें। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। आपकी जीवन में हर परिस्थिति में यीशु को देखें। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ अब ਵੇਖੀਏ। यीशु आपके अंदर जीवित है। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। इस यीशु की विश्वास में हम स्थिर रहें। ਇਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। यीशु मसीह में बने रहें। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ यीशु ਰਹੀਏ। में पवित्र रहें। ਯਿਸੂ 'ਚ ਪਾਕ ਰਹੀਏ। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए आपको अनुग्रह करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ परमेश्वर ਕਰੇ। की आत्मा आपको मदद करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ इस ਕਰੇ। समय उस आत्मा की शक्ति के लिए आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ आपके ਸਾਮਰਥ जीवन में ਪਾਓ। यकीन हो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ आपके ਵਸਦਾ ਹੈ। विश्वास होना चाहिए यीशु आपके अंदर है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। यीशु आपका हाथ पकड़ लिया है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। यीशु आपके अंदर वास किया है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। आप परमेश्वर के कहलाते हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਖਵਾਨੇ ਹੋ। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में लिखा है परमेश्वर के नाम तुझ पर बुलाए गए हैं इसलिए सब कौम तुम्हें देखे डरोगे। ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 28 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਖੌਫ आप स्वर्ग के सब आशीष के लिए योग्य हैं। स्वर्ग ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ उस ਹੋ। स्वर्गीय आशीषों को हम प्राप्त करने के लिए हम समर्पण के साथ आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं। मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति तारीफ और हम धन्यवाद